नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं समितियों और आयोगों के नाम और उससे संबंधित क्षेत्र। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें से आपको 1 या 2 नंबर अवश्य हर परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला समिति या आयोग है वह है आपका अभिजीत सेन समिति, जो कि 2002 में गठित की गई थी। तो इसका संबंधित जो क्षेत्र है वह है दीर्घकालिक खाद्य नीति से। अगला है दूसरा आबिद हुसैन समिति, तो इसका संबंध लघु उद्योगों से संबंधित है। अगली समिति है अजीत कुमार समिति, तो इसका संबंध सेना वेतनमान से है। अगली समिति है आत्रेय समिति, तो इसका संबंध IDBI का पुनर्गठन से संबंधित है। अगला है बेसल समिति, तो बेसल समिति का संबंध बैंकिंग पर्यवेक्षण से है। अगला है भूरेलाल समिति, यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जो भूरेलाल समिति है यह मोटर वाहन कर में वृद्धि से संबंधित है। अगली समिति है बिमल जालान समिति, तो बिमल जालान समिति का संबंध रिजर्व के उचित स्तर को तय करने के लिए जो RBI को रखना चाहिए इससे संबंधित है। अगली समिति है शिबू मुसी बाबू राजीव समिति, तो इसका संबंध जहाज अधिनियम 1908 के सुधार और जहाज ट्रस्ट अधिनियम 1963 से संबंधित है। अगली समिति है सी रंगराजन समिति, तो जो सी रंगराजन समिति का संबंध है यह गरीबी के मापन के लिए कार्यप्रणाली समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी। अगला है चंद्रशेखर समिति, तो इसका संबंध वेंचर कैपिटल से है। अगला है KB कोर कमेटी, तो इसका संबंध कैश क्रेडिट सिस्टम के संचालन की समीक्षा करने से है। अगला है दबे समिति, तो इसका संबंध असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना से संबंधित है। अगला है दीपक पारेख समिति तो जो दीपक पारेख समिति है यह PP मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए है। अगला है धानुका समिति, तो इसका संबंध प्रतिभूति बाजार से संबंधित नियमों की समीक्षा से है। अगला है GB रामकृष्ण समिति, तो इसका संबंध विनिवेश से संबंधित है। अगला है गायपोरिया समिति, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछा गया था कि गायपोरिया समिति किससे संबंधित है, तो इसका संबंध प्राथमिक सहकारी बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है। अगला है हनुमंत राव समिति, तो यह इसका संबंध उर्वरक क्षेत्र से है। अगला है JR वर्मा समिति, तो इसका संबंध चालू खाता कैरी फॉरवर्ड अभ्यास से संबंधित है। अगली समिति है जानकी रमन समिति, तो इसका संबंध प्रतिभूति लेन देन से है। अगली समिति है JJ ईरानी समिति, तो इसका संबंध कंपनी कानून सुधार से है। अगला है KC चक्रवर्ती समिति, तो इसका संबंध भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करने के लिए बनाई गई थी। अगला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट केलकर समिति, तो केलकर समिति का संबंध कर संरचना के सुधार से संबंधित है। अगला है कोठारी आयोग समिति, तो जो कोठारी आयोग है यह भारत में शैक्षिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए बनाई गई थी। अगला है खान कार्य समिति, तो जो खान कार्य समूह या समिति है इसका संबंध विकास वित्त संस्थान से संबंधित है। अगला है खुसरो समिति, तो इसका संबंध कृषि ऋण प्रणाली से है। अगला है AB शाह समिति, तो जो AB शाह समिति है इसका संबंध विदेशों में जमा काले धन की जांच के लिए है। अगला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है महाजन समिति, तो जो महाजन समिति का संबंध है वह चीनी उद्योग से है। अगला है मालेग्राम समिति, तो इसका संबंध प्राथमिक बाजार में सुधार और UTI का पुनरुत्थापन से है।
अगला है महलोत्रा समिति, तो इसका संबंध बीमा क्षेत्र का व्यापक ढांचा से संबंधित है। अगला है मराठे समिति, तो इसका संबंध शहरी सहकारी बैंकों के लिए सिफारिश से संबंधित है। अगला है माशेलकर समिति, तो इसका संबंध ऑटो ईंधन नीति से है। अगली जो समिति है यह है मैकिन्से समिति, तो जो मैकिन्से समिति है इसका संबंध एसबीआई के साथ 7 बैंकों का विलय है। अगला है मीरा सेठ समिति, तो इसका संबंध हथकरघा के विकास से संबंधित है। अगला है नचकेत मोर समिति, तो इसका संबंध छोटे व्यवसायों और कम आय वाले परिवारों के लिए व्यापक वित्तीय सेवाओं पर समिति है। अगला है नरसिंघम समिति, तो इसका संबंध बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला एन बोहरा समिति, तो इसका संबंध संगठित अपराधियों, माफिया और राजनेताओं के बीच के संबंध की जांच हेतु से संबंधित है। अगला है पारेख समिति, तो इसका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से संबंधित है। अगला है पर्सी मिस्त्री समिति, तो इसका संबंध मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाना है। अगला समिति पीजे नायक समिति, तो इसका संबंध बैंकों के बोर्ड के शासन का मूल्यांकन करने और निदेशकों का चयन करने के लिए मानदंडों की जांच करने के साथ साथ उनके कार्यकाल की जांच करना से संबंधित है। अगली समिति है प्रसाद पैनल समिति, तो इसका संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सेवाओं से संबंधित है। अगला है राधा कृष्णन आयोग, तो इनका संबंध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करने से संबंधित है। अगला है आर.बी. गुप्ता समिति, तो इसका संबंध लघु बचत और कृषि ऋण से संबंधित है। अगला है कर राजा चलैया समिति, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका संबंध कर सुधार से है। अगला है रेखी समिति, तो इसका जो संबंध है यह अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। अगला है सरकारीय आयोग, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो जो सरकारीय आयोग है यह केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है। अगला है के संथानम समिति, तो इसका संबंध सीबीआई स्थापना से संबंधित है। अगला है एसपी तलवार समिति, तो इसका संबंध कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्गठन से संबंधित है। अगला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सुरेश तेंदुलकर समिति, तो इसका संबंध गरीबी रेखा को फिर से परिभाषित करना और इसकी गणना का फार्मूला से संबंधित है। अगला है सप्तऋषि समिति, तो इसका संबंध घरेलू चाय उद्योग का विकास से संबंधित है। अगला है शाह समिति, तो इसका संबंध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से संबंधित से सुधार से संबंधित है। अगला है शिवरामन समिति, तो इसका संबंध नाबार्ड की स्थापना से संबंधित है। अगली जो समिति है वह है एस.एन. वर्मा समिति, तो जो एस.एन. वर्मा समिति है यह वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्गठन से संबंधित है। अगला है स्वामीनाथन आयोग, तो इसका संबंध किसानों की समस्याओं का पता लगाने के लिए बनाया गया था। अगला है सुखमय चक्रवर्ती समिति, तो इसका संबंध भारतीय मौद्रिक प्रणाली के कामकाज को आकलन करने के लिए बनाई गई थी। अगला है टंडन समिति, तो इसका संबंध बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी वित्त पोषण की प्रणाली से संबंधित थी। अगला है तारापुर समिति, तो इसका संबंध पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर रिपोर्ट से संबंधित। अगला है उदेश कोहली समिति, तो इसका संबंध विद्युत क्षेत्र में निधि की आवश्यकता का विश्लेषण करने से संबंधित है। अगला यूके शर्मा समिति, तो इनका संबंध आरआरबी में नाबार्ड की भूमिका से संबंधित है। अगला है बाघुल समिति, तो इसका संबंध भारत में मुद्रा बाजार से संबंधित है। अगला है वासुदेव समिति, तो जो वासुदेव समिति है इसका संबंध एनबीएफसी क्षेत्र से संबंधित है। अगला है वाई.बी. रेड्डी समिति, तो इसका संबंध आयकर छूट की समीक्षा करने से संबंधित है। अगला है न्यायमूर्ति ए.के. माथुर आयोग, तो इसका संबंध 7वां वेतन आयोग से संबंधित है। अगला है बलवंत राय मेहता समिति,
तो जो बलवंत राय मेहता समिति है इसका संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है, जो कि 1957 ईस्वी में आया था। अगला है के कस्तूरी रंगराजन समिति, तो इसका संबंध राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने से संबंधित है। अगला है सुमा वर्मा समिति, तो इसका संबंध बैंकिंग लोकपाल से है। अगली समिति है चंद्रात्रेय समिति, तो इसका संबंध सुरक्षा विश्लेषण और निवेश प्रबंधन से संबंधित है। अगली समिति है मीना हेमचंद्र समिति, तो इसका संबंध साइबर खतरों की समीक्षा हेतु करने से संबंधित है। अगला है इंजेतो श्रीनिवास समिति, तो इसका संबंध कारपोरेट सामाजिक दायित्व के सुधार से संबंधित है। अगला यूके सिन्हा समिति, तो इसका संबंध MSMES के ढांचे की समीक्षा हेतु से संबंधित है। और लास्ट है भगवती समिति, तो इसका संबंध बेरोजगारी की जांच से संबंधित है। तो इस प्रकार से विभिन्न समितियां, आयोग और उनसे संबंधित क्षेत्र का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। थैंक यू।